कोलकाता केस को लेकर आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के हाथ सौंपा सबसे अहम वीडियो। उस रात को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया गया था। लगभग 3 घंटे का पूरा दरिंदगी का वीडियो संजय रॉय ने रोते हुए सीबीआई के हाथों पूरा का पूरा मामला एक के बाद एक सभी कड़ियों से उठ चुका पर्दा। कड़ियों के खुलने के बाद सीबीआई की भी आंखों में हुई नम। संदीप घोष 7 लोगों के नाम केस में आए सामने। कोलकाता के कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी इस केस में। इस मामले को लेकर जी हां, कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी इस वक्त सीबीआई के हाथ बहुत बड़ा एक सक्सेस लग चुका है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सीबीआई लगातार पोलोग्राफी टेस्ट और कई जगह पर दबिश मार रही थी, जिसके बाद अब सीबीआई के हाथ कोलकाता पुलिस को दिया गया एक बहुत अहम सुराग मिलने के बाद संजय रॉय ने उसे रात में फ़ोन में रिकॉर्ड किया सबसे अहम सबूत दे दिया है, जो कि उसे पूरी हैवानियत को साफ कर चुका है और मामला पूरी तरह से खुल चुका है। सीबीआई ने मामले को लेकर पूरा खुलासा करते हुए सीबीआई की आंखें खुद भी नम हो चुकी हैं। तो किसी मामले में अब तक की जो दरिंदगी बताई जा रही थी वह बहुत कम थी। जो वीडियो में सामने आ चुका है उसे देखने के बाद आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद वास्तव में जो अब तक प्रयास लगाए जा रहे थे तब तक उलझे हुए थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला उलट चुका है और कोलकाता पुलिस के हाथों कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। सीबीआई ने अभी तक नाम उजागर नहीं किए हैं, लेकिन अब नाम उजागर करने के साथ साथ यह वीडियो भी सामने आ चुका है, जो कि आरोपियों की तरफ रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाने वाली हैं, क्योंकि इसमें जो दरिंदगी दिखाई गई शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और पूरे देश की वह बिटिया जिसका न्याय का इंतजार पूरा देश कर रहा है, कोलकाता सहित पूरे देश में जिसको लेकर के रोग है, हर एक इंसान हर एक लोग जानना चाहता है क्या फिर उस दिन बिटिया के साथ क्या हुआ था। और लोग इस वीडियो को देखने के बाद उनकी आंखें भी नम हो जाने वाली हैं। वास्तव में इन सभी घटनाओं को अगर हमने न्याय नहीं दिलाया तो यह घटनाएं कभी थमने का नाम भी नहीं लेंगी। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे ना तो आपका इससे कोई वास्ता था, लेकिन हम सब वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार तब होंगे जब उसे अब तक न्याय नहीं दिला पाया। यही अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता, कोई बड़ा नेता होता और उसके साथ यह घटना हुई होती, उसकी बेटी के साथ मिल गया होता, यह सब कोई कह रहा है, लेकिन अगर हमने इस पर अब तक आवाज़ नहीं उठाई और आगे भी नहीं उठाई तो ऐसे केस होते रहेंगे और कल किसी और की बेटी और आज किसी और की और कल किसी और की बेटी होगी। सब कुर्बानी देते रहेंगे और हम ये सब देखते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे और इसके लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी हो चुका है मित्रों। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख कर यह बात ज़रूर बताएं कि आप इस मामले में न्याय चाहते हैं या नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो आप शेयर ज़रूर करें ताकि वह लोग भी समझ सके पूरे मामले में वास्तव में सीबीआई के हाथों क्या लग चुका है और क्या क्या चीज़ उस दिन हुई थी, ताकि लोग समझ सके कि हमने क्या क्या किया था। उस दिन सीबीआई ने इस मामले को लेकर के पूरी जांच कर ली है और पूरा खुलासा सामने आ चुका है। पूरी एक एक बात रखनी है। हालांकि संजय रॉय भी निर्दोष नहीं है, लेकिन इस मामले में सिर्फ संजय रॉय नहीं बल्कि 7 और लोग शामिल थे, जो संजय रॉय से भी कई ज़्यादा इस मामले में गुनहगार हैं। आरोपी संजय रॉय ने बताया कि वास्तव में 8 और 9 अगस्त की रात हुई घटना 9 अगस्त की सुबह नहीं बल्कि उसे 4 घंटे पहले अंजाम दी गई थी और ये सारी घटना स्लीपिंग रूम सेमिनार हॉल में यह घटना पूरी हुई थी। 3rd फ्लोर पर यह घटना हुई थी, तो आरोपी संजय रॉय वहाँ मौजूद नहीं था। आरोपी संजय रॉय 4 बजे के हॉस्पिटल में पहुंचा और अस्पताल आरोपी संजय रॉय अचानक से नहीं पहुंचता। उसकी गाड़ी चलने का तरीका और वहां हॉस्पिटल में सीधा वहां पहुंचने के तरीके से यह भी साफ हो चुका है कि आरोपी संजय रॉय को जानकारी देकर के किसी और ने वहां पर बुलाया था। यानी कि जो पूरी दरिंदगी का अंजाम दिया गया था वह कोई और थे। संजय रॉय को इस मामले में बाद में शामिल किया गया था। केस पहले ही हो चुका था। आरोपी संजय रॉय ने खुलासा करके कहा कि यह सारी घटना 1st फ्लोर पर अंजाम दी गई थी और उस समय जिस
समय अब यह अंजाम दिया 4 बजे का लगाया गया था। उस दिन 3 घंटे की पूरी वारदात को अंजाम दिया था। 4 लोगों ने, और इन 4 लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर बिटिया को लेकर गए और उसके साथ ही वहाँ पर उसे पहले बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया गया। उसके बॉडी को एक-एक जख्म के निशान बता रहे हैं। उसे पूरी तरह से घसीटा गया, उसके सर को फोड़ दिया गया, उसकी आँखों को फोड़ने की कोशिश तक की गई, जिससे उसके चश्मा उसकी आँखों में घुस गया। और आप समझ सकते हैं कि गला दबाने की हद तक एक गलत तक सीमित होती है, लेकिन यहाँ वह गले तक के नीचे, बल्कि गले की कॉलर बोन, यानी कि अगर गले के नीचे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि हड्डी सबसे मजबूत होती है, उसे कॉलर बोन हड्डी बोलते हैं, वह हड्डी तक तोड़ दी गई। यानी कि जिस हद तक आप कितनी ताकत के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। इसके बाद हर एक बॉडी पार्ट को नोचने के निशान, और जिस तरह से उसकी टांगों को एंगल 90 डिग्री किया गया, दोनों पैरों के बीच सिंगल, आप समझ सकते हैं। और यह दरिंदगी सिर्फ इस संजय रॉय ने नहीं, बल्कि इससे पहले सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी साफ कर चुकी है। लेकिन आखिर ये दरिंदगी हुई क्यों? अब इस बात का खुलासा संजय रॉय ही कर दिया है। संजय रॉय को अस्पताल के बारे में बहुत कुछ पता था, और अस्पताल आरजी कर में जो चल रहा था उस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी। आरोपी संजय रॉय ने बताया है कि अस्पताल में अंगों की तस्करी से लेकर यौन उत्पीड़न सहित कई चीज़ें, ड्रग्स और इन सब चीज़ों की तस्करी और यहाँ पर गलत काम होते हैं, और यह गलत काम आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से होते हैं, जिसके सबूत संदीप घोष सहित कई लोगों के घर से बरामद किए जा चुके हैं। और इस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी, जिसको लेकर के उसने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। हालांकि इस बात की जानकारी और भी पहले कई लोगों को लग चुकी थी, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। और जिसने आवाज़ उठाई और डॉक्टर बिटिया थी, और उसने कहा था कि यह सब कुछ अगर नहीं बंद होता है तो वह जल्दी इस मामले की कंप्लेंट बड़े दर्जे पर करेगी, और इसी वजह से लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था। उसे हर संभव तरीके से उसकी इंटर्नशिप पूरी करने से रोका जा रहा था। 26-26 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही थी। उसे ड्यूटी के बीच में भी उसे टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि वास्तव में संजय रॉय कोलकाता पुलिस का आदमी था। रिपोर्ट करें तो कहाँ करें, जब इस मामले में सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि कोलकाता के कई बड़े राजनीतिक लोगों के नाम भी सामने आते हैं। हॉस्पिटल में कोलकाता अस्पताल के लोग और कोलकाता के कई बड़े लोग शामिल हैं। तो आपकी यह बात कहाँ तक पहुँचती, और इसी वजह से, और यह बिटिया डॉक्टर को पता था कि उसकी बातें दबाने की पूरी कोशिश होगी, और यही चीज़ को अंजाम दिया गया था। वास्तव में जब कोलकाता में जब यहाँ मामला हुआ, तब तक यही बताने की कोशिश की जा रही थी आरोपी संदीप घोष की तरफ से। जी हाँ, आरोपी संदीप घोष भी था, और इसीलिए मैंने उसे आरोपी संदीप घोष कहा, क्योंकि यह अस्पताल का प्रिंसिपल तब तक था जब तक आप अपनी घटना को अंजाम दिया था। और घटना के अगले दिन आरोपी ने अब अपने अस्पताल से प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। पूरे मामले को सुसाइड करार देने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने सुसाइड कार घोषित करने के लिए 2 डॉक्टरों को पूरी में बात फैलाने के लिए लगाया, तब तक यह बात और उसकी शरीर का एक-एक दर्द, एक-एक हिस्सा बता रहा था कि बात कुछ और है। वहाँ के अस्पताल के लोगों को, यहाँ तक कि स्टूडेंट ने इस बात को हाथों हाथ लिया, और उन्होंने कहा कि यह मामला सुसाइड का नहीं बल्कि यह मामला अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर करने का है। और इसमें यह बात साफ हो गई है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया था। इस वजह से यह मामला जब नहीं दबाया जा सकता, तो आरोपी संदीप बोस ने इसमें अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ताकि वह इस मामले में कोलकाता पुलिस की जांच में वह बच भी रहा था। लेकिन जब इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया, तो केंद्र ने इस मामले को लेकर जिस तरह से संज्ञान लिया, वह काट रहा है, और इस मामले में सीबीआई का उतना सबसे अहम हिस्सा बन गया था। लोग मान रहे हैं कि सीबीआई को भी इस मामले में कोई सबूत नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब पूरी वारदात हुई थी तो वारदात वास्तव में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में हुई थी, जो कि निर्माणाधीन था और उस पर काम चल रहा था। और यह माना जा रहा था कि इसको हटाने के बाद तुरंत यहाँ पर एक रिनोवेशन के नाम पर ब्रेकअप, तुरंत साफ सफाई और सबूत को मिटा दिया जाएगा।
और वास्तव में किया गया था ऐसा। रिनोवेशन के नाम पर उस कमरे की पूरी तरह से साफ सुथरा करके पूरा मामला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई के हाथ लग गया अहम सबूत, जो कि आरोपी संजय रॉय के मुंह के द्वारा एक गलती से निकली बात। और जैसे ही यह बात आरोपी संजय के मुंह से निकलने से निकली और बाद में सीबीआई को समझ में आ गई कि वास्तव में केस के कहीं और से जुड़ा हुआ है, और तुरंत यह मोबाइल फ़ोन की ऑडियो वीडियो में बरामद किया गया, जिसे देखने के बाद सीबीआई के भी तोते उड़ गए। वास्तव में किस तरह से पूरे मामले को घुमाया जा रहा था, जबकि संदीप घोष एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह से जानता था कि जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है उस जगह पर सबूत को नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि वह क्राइम सीन होते हैं और क्राइम सीन को नहीं छेड़छाड़ की जाती, लेकिन जानबूझकर के उसे धर्मशाला की तरह खोल दिया और पूरे सबूत को जानबूझकर मिटाया गया। इस बात का आरोप लगते ही सीबीआई ने संजय संदीप घोष को जब पूछताछ की तो बात ह्यूमन ऑर्गन तस्करी की, और ह्यूमन ऑर्गन तस्करी से जुड़े कई और चीज़ों में बातें हुई, जिसे लेकर के लोग ये कहना है कि वास्तव में ये मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लिंक का है। यह लिंक जो कि ह्यूमन ऑर्गन तस्करी से लेकर ड्रग और यहाँ पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न तक के मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में अब तक जांच पूरी साफ हो चुकी है और बात आई है 7 लोगों पर, जिनके गिरेबान पर सीबीआई ने हाथ डालना शुरू कर दिया। हर इंसान लोगों के पकड़ने के लिए सीबीआई ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। पहले से ही संजय रॉय और संदीप घोष से रडार पर थे, जिन्हें अब तक थाम लिया गया, लेकिन अब काफ़ी लोगों पर भी शिकंजा जल्द दोस्तों। इसके लिए आवाज़ उठानी बंद नहीं होनी चाहिए। यह मामला जब तक एक एक आरोपी को सज़ा मिल जाए तब तक हमें नहीं रुकना है, और हमें इस बात को फैलाने के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि सबको यह पता चले, पूरी दुनिया को यह बात पता चलनी चाहिए कि हम इस मामले में तब तक पूर्ण न्याय नहीं हो जाएगा तब तक नहीं रुकने वाले हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों तक शेयर करें, ताकि लोगों को इस मामले की सारी जानकारी हो और इस मामले में जागरूक होने के साथ ही अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी अहम तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब